हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मैं यूपीएससी मेंस के जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर हैं वो आपके सामने वीडियो में लेकर आ रही हूँ आती हूँ। और ये मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता है, एंड वक्त पर भी हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं आपके लिए कुछ नया स्पेशल करती हूँ। तो दोस्तों, ये निबंध का जो पेपर है ये 2015 का है और 250 मार्क्स का है। आपको पता है कि 2 ऐसे आपको करने आएंगे 8 और 2 खंडों में आएंगे। तो ये इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं जिसको आप आराम से पढ़ लें, आसानी से पढ़ लें। अगर पहले पढ़ के जाएंगे तो आपको वहाँ पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने जो 3 घंटे हैं उसको डिवाइडेशन कर सकते हैं आधे आधे घंटे में। तो खंड ए और बी दिया गया है और दोनों में से आपको एक एक चुन के 2 निबंध लिखने हैं। और वर्ड लिमिट जो होगी वो 1000 से 1200 होगी। चिंता मत कीजिए, वो यूपीएससी की जो कॉपी होती है जिसमें लिखना होता है उसमें सब कुछ ग्रिड लाइन के आधार पर होता है। तो आपको ये सोचना बिल्कुल नहीं पड़ेगा कि मुझे कितने शब्द कहाँ तक लिखने हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं जो न्यूली होंगे वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, कन्फ्यूज़न उनको हो जाता है। तो नहीं होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, खंड ए में कह रहा है कि किसी को अनुदान देने से उसके काम में हाथ बटाना बेहतर है। तो जिस तरीके से मैं समझा रही हूँ सारांश तो वही निकलेगा, लेकिन 1000 से 1200 शब्दों में आपको लिखना है दोस्तों। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि आप किसी को डोनेशन देते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई भूखा पेट व्यक्ति है और आप उसे बोल दें कि ठीक है, आप पैसे ले लो। तो पैसे लेने से अच्छा है, पैसे देने से अच्छा है कि आप उसको खाना खिला दें, उसको अगर भूख की ज़रूरत है। इसका मतलब किसी को अनुदान देने से उसके काम में हाथ बटाना बेहतर होता है, उसके साथ काम करना ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरा कह रहा है कि फुर्तीला किंतु संतुलित व्यक्ति ही दौड़ में विजयी होता है। अक्सर आपने सुना होगा कि फलाना सिंह जो है वो बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला है, हर काम को टाइम से कर लेता है, लेकिन अगर दौड़ में विजयी होना है तो आपको संतुलित व्यक्ति होना पड़ेगा, यानी बैलेंस पर्सन होना पड़ेगा। तीसरा जो ऐसे है वो ये कह रहा है कि किसी संस्था का चरित्र चित्रण उसके नेतृत्व में प्रतिबिंबित होता है। बिल्कुल सही बात है कि आपके अंदर आपकी थिंकिंग क्या है वो आपके बात और विचार से पता चलती है, यानी आपके बात विचार जो है वो आपको प्रतिबिंबित करते हैं, आपके नेतृत्व को बताते हैं। और चौथा कह रहा है खंड ए में ही कि मूल्यों से वंचित शिक्षा, यानी जो शिक्षा इस टाइम हम लोग ले रहे हैं या हमको दी जा रही है वो बिल्कुल ही एजुकेशन जो है अभी की जो मूल्यों से वंचित है, यानी वैल्यूज़ वाली नहीं है, जैसी अभी उपयोगी है, व्यक्ति को अधिक चतुर शैतान बनाने जैसी लगती है। यानी कंपटीशन इतना बढ़ा दिया गया है कि लोग अपने आप में हर कोई व्यक्ति क्या है, चतुर बन रहा है, क्लेवर बन रहा है। तो आज की शिक्षा क्या है, शिक्षित नहीं कर रही है, लोगों को क्लेवर बना रही है। तो आपको 1000 से 1200 वर्डों में इसमें ऐसे लिखना होगा अपने विचारों में। खंड बी को देखें तो इसमें कह रहा है कि प्रौद्योगिकी मानव शक्ति को विस्थापित नहीं कर सकती है। जिस तरीके से दोस्तों अभी क्या हो रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां रोबोट रख रही हैं। रोबोट जो टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी आने से फिर भी कुछ बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो मेन पावर के होते हैं, यानी कि जो हमारा व्यक्ति है, मानव है, वही कर सकता है, रोबोट नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है कि कितनी भी आप टेक्नोलॉजी को बढ़ा लीजिए लेकिन हर काम आप टेक्नोलॉजी के द्वारा ही नहीं कर सकते हैं। दूसरा इसमें बोल रहा है कि भारत के सम्मुख संकट नैतिक या आर्थिक। देखिए, आपको सबको पता है कि भारत के आगे बहुत सारे संकट है, इनफैक्ट सभी देशों के आगे कुछ ना कुछ संकट होते हैं। तो हमारे देश के आगे, क्योंकि हमारी जो सभ्यता है हमेशा नैतिकता पर आधारित रही है, संस्कृति पे आधारित रही है। तो हमारे भारत के जो सम्मुख संकट हैं वो नैतिक या आर्थिक, तो दोनों पे आपको अपने विचार रखने हैं। तीसरा ये कह रहा है कि वे सपने जो भारत को सोने ना दें। देखो, डिजिटल इंडिया भी भारत का एक सपना है, क्योंकि 2015 का ये ऐसे का पेपर है और आपको पता है कि 2015 से डिजिटलाइजेशन शुरुआत हो चुकी है उसकी भारत में। तो कहीं ना कहीं इतने सारे काम हैं भारत के अंदर जो भारत को अब सोने नहीं दे रहे हैं। ऐसे सपने भारत देख चुका है विकसित होने के, क्योंकि अभी तो विकासशील है। अब चौथे ऐसे की हम बात करें तो क्या पूंजीवाद द्वारा समावेशित विकास को पाना संभव है? समावेशित विकास होता है दोस्तों कि सबको संतुष्टि हम दे सकते हैं पूंजीवाद के द्वारा। जैसे आप देखेंगे ब्रिटेन, अमेरिका, जापान में तो पूंजीवादी व्यवस्था है, लोगों के पास इनकम भी अच्छी है, खाने पीने को भी अच्छा है। लेकिन अगर भारत को अगर हम ये दे दें, भारत में पूंजीवादी व्यवस्था आ जाती है
तो क्या सबका विकास जो है वो सर्वांगीण विकास होगा? तो ये संभव है या नहीं? इसके बारे में आपको 1000 से 1200 वर्ड में लिखना है। तो बहुत ही आसान 2015 का जो हमने एक तरीके से ये जो प्रीवियस ईयर का जो एस्से का पेपर देखा है, वो शायद होपफुली कि आपको ये सपोर्ट ज़्यादा करेगा। अगर आपने न्यूज़पेपर को कवर किया है या फिर बहुत सारी अच्छी-अच्छी मैगज़ीन्स को कवर किया है, कहीं से भी आपने जो मटेरियल है उसको पढ़ा है, तो आपको ये जो अगर इस तरीके का पेपर आता है एस्से का, तो फर्स्ट जो पहला दिन है आपका वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है 8 जनवरी का। और आप सभी को पता है कि ये 8 जनवरी को जो एग्ज़ाम होंगे, मेंस होंगे यूपीएससी के आईएएस लेवल वाले जो होंगे, तो ये 2020 वालों के हो रहे हैं। कई बच्चे कन्फ्यूज़न में हैं। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करके भी पूछा कि ये जो एग्ज़ाम हो रहे हैं मतलब इससे पहले प्रीलिम्स तो हुआ नहीं, 2021 के एग्ज़ाम कैसे मतलब कंडक्ट कर सकता है यूपीएससी। पर घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम हो रहे हैं अभी, ये अक्टूबर में जो होते थे 2020 के होने थे, वो अब कोरोना वायरस की वजह से 2021 में हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको ये पेपर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है कि मेंस की तैयारी आपको करनी चाहिए, और मेंस जो है वो ऐसे से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जब हमारे पास टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे 10 ईयर के या 5 ईयर के, तो हम बहुत आसानी से अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, आने वाले यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।